وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم। मैं ना अभी असर की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ तो काफ़ी सारे जो दोस्त हैं इंडिया से, स्पेशली इंडिया से, वो ना ये पूछ रहे हैं कि वो इंडिया से मस्जिद के क्लीनिंग के वीज़े पर आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक वीडियो अगर बना दें, अगर आपकी मेहरबानी होगी, हमें थोड़ी मालूमात मिल जाए कि मस्जिद में कितने घंटे ड्यूटी है, क्या सैलरी है, कंपनी कैसी है। तो ये सारी डिटेल जो है ना वो यहाँ पर एक आदमी मेरा जानने वाला ही है। असल में वो मस्जिद में क्लीनिंग का काम ही करता है, बांग्लादेश से है, और पार्ट टाइम जो है ना वो गाड़ियाँ वगैरह वाश करता है। तो मेरी गाड़ी भी वही वाश करता है। तो मैंने कहा ये स्पेशली जो है ना ये वीडियो स्पेशली बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया वालों के लिए है, क्योंकि यही लोग जो है ना इन जॉब्स पे काम करने के लिए आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो पाकिस्तानियों के लिए ये इन्फॉर्मेशन ही है। बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए भी मैं बता दूं कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े यहाँ पर खुले तो हैं, लेकिन वैसे ओपनली नहीं है। जैसे 2007 में मिला करते थे वीज़े, वैसे नहीं है। ऐसे ही तल्लक वास्ते के साथ या जिनके अपने कुछ बड़े बड़े कारोबार हैं वो तल्लक अपना लगा के तो काफ़ी महंगा वीज़ा जो है ना उनको मिलता है। वो तकरीबन 4,500-5 हज़ार का जो है ना वीज़ा मिलता है। जो लोग भी कुवैत आना चाहते हैं तो मेरा तो मशवरा ये है कि अगर इतना महंगा वीज़ा लेना 4,500-5 हज़ार दिनार का, कुवैती दिनार का, तो ये तकरीबन 30-35 लाख बनता है। तो इससे बेहतर है कि आप 30-35 लाख 4 साल 5 साल यहाँ लगाएंगे तो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। तो बेहतर है कि आप कहीं यूरोप वाली साइड पे निकल जाएं, इतने पैसे लगा के, या पाकिस्तान में कोई बिज़नेस कर लें। बाकी यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको सस्ते में कोई वीज़ा मिल जाए, जैसे जो लोग 2007 में आए थे उनको 1000-1500 का वीज़ा मिल जाता था, तो वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी। तो लेकिन अब तो जिस तल्लक वास्ते से या यहाँ पे वास्ते वगैरह चलते हैं, तो उस तरीके से जो वीज़ा निकालते हैं ना वो बहुत ही महंगा देते हैं, 4,500-5 हज़ार दिनार का। कुछ दिन पहले अभी एक दोस्त मेरे से पूछ रहा था पाकिस्तान से ही, वो कह रहा था आप कितने पैसे लेंगे। तो मैंने उनको यही जवाब दिया, भाईजान आप किसी को पैसे ना दे देना, तो यहाँ पर वीज़े नहीं मिलते। अगर कोई वीज़ा देगा भी तो आपको 4,500-5 हज़ार का, वो भी बड़ी मुश्किल से देगा। तो अगर आप पहले किसी को पैसे दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो वीज़ा दें। तो बेहतर यही है कि आप सोच समझ के जो है ये डिसीजन लेना कुवैत के वीज़े के लिए, और ना कि आप किसी को पहले पैसे दे देना और बाद में आप उसके पीछे पीछे घूमते रहे। तो ये पाकिस्तानियों के लिए था। बाकी ये जो स्पेशली वीडियो है, ये मेरे भाई ने इंडिया से मुझे सवाल पूछा कि हम मस्जिद की क्लीनिंग के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दें। तो ये उनके लिए अभी इंटरव्यू करने लगा हूँ मैं। तो अभी आदमी आ रहा है, अंदर गया कुछ काम से, तो जैसे ही वो आता है तो फिर उसका इंटरव्यू। ये हमारे चाचा जी हैं, मैं चाचा जी बोलता हूँ। ये यहाँ मस्जिद में काम करते हैं, और ये पार्ट टाइम जो है वो गाड़ी वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं, तो इनका खर्चा पानी जो है ना बन जाता है। अच्छा चाचा जी, आप अपना नाम बता दें। नंबर आपका नाम क्या है? मुन्नान, अब्दुल मुन्नान। अब्दुल मन्नान। इनका नाम अब्दुल मन्नान है। और कहाँ से आप? बांग्लादेश से। तो आपको कुवैत में कितनी देर हो गई है? हमारा 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। अच्छा, तो ये देखिए ना, ये मस्जिद का यूनिफॉर्म भी ये वाला। और आपकी कंपनी का नाम क्या है? मराबी कंपनी गादिम, अव्वल मराबी कंपनी, और अल्माजोन जदीद, अल्माजोन बादे जदीद, वाइशार खलास बादे वाइशार। हाँ, जदीद। ओके, ज़ेन। अल्माजोन। मैं आपको ना मराबी कॉन्ट्रैक्ट खलास। मैं पहले बात सुन लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अरबी को चाचा को थोड़ा हिंदी कम आती है। अच्छा, अल्मादो, तो अल्माजोन कंपनी जदीद है। अच्छा, और गादी में अव्वल कंपनी या मराबी
মারাবি খালাস ओके জেদিদ কোম্পানি আলমাজন अल्माजोन আলমাজন अल्माजोन ओके। तो आपका सैलरी कितना है? हमारा सैलरी अब सैलरी नहीं देता है नतून कंपनी 70 दिन देता है अगर कंपनी अच्छा, चाचा ने बताया है कि इनकी जो पहले कंपनी थी 12 साल पहले आए थे, इनकी जो पहली कंपनी थी ना वो मराफी थी। तो मराफी क्या करती थी, इनको सैलरी 1 माह देती थी, 2 माह छुट्टी यानी नहीं देती थी, फिर 1 माह के बाद फिर दूसरी सैलरी, यानी 2-3 माह की सैलरी नीचे रखती थी। कहने का मतलब टाइम से सैलरी नहीं देती थी। तो अब इनकी कंपनी चेंज हुई है, अलमाजन अल्माजोर जो भी है। अलमाजन चेंज हो गया, हमारा हाउल हो गया। पुराना आदमी आता है ना, हाउल हो गया, नतून कंपनी है ना, हाउल हो गया। हाँ 100 बांग्लादेश इधर 100 दिन लगता है, हाँ कुवैत में 100 दिन लगता है। अच्छा 100 दिन दी हाउल हो गया, नतून कंपनी जाता है। ठीक नतून है। कंपनी अकामा लगाता है, अकामा नहीं लगाता इंशाल्लाह। तो अभी आपका इकामा इस कंपनी का? ये कंपनी के हाँ नतून कंपनी हाँ 1 महीना खलास हो गया, एक लगा महीना लिया। 1 महीना खलास हो गया। अच्छा, वेतन वो नहीं देता बोलेगा तो आपका सैलरी अभी कितना है? 70 दिन 70 दिनार। इसके अलावा रहाइश मस्जिद में है? मस्जिद में गाड़ी क्यों धोता है, इधर धोता है, रात में गाड़ी नहीं, धोता है। आप रहता इधर ही है? इधर है तो मस्जिद 70 दिन रहता है, तो बाहर काज करेगा तो थोड़ा सी मिलता है। यानी कंपनी रहाइश देता है, आप उधर नहीं रहता, आप इधर ही रहता है। हाँ, रात इधर थकता है, रात थकता है, दिन थकता है, सब समय इधर और थकता है। खाना मिलता है खाना- मस्जिद में या अपना बनाता है? खाना मिलता है थोड़ा सी, इधर आदमी देता है। असल में ना 70 दिनार इनकी सैलरी है जो अभी कंपनी इनको दे रही है, और वो खाना पीना सारा कुछ इनका, रहाइश कंपनी ने दी हुई है। वीज़ा कंपनी का है। कंपनी का विषय देता है बांग्ला 6 लाख टका देता है, 6 लाख। 100 लाख। 9 आदमी आता है तो बांग्लादेश में, हाँ। बांग्लादेश तक कुवैत आता है तो 6 लाख लगेगा, 6 लाख बांग्ला 6 लाख। नहीं, इकामा आपका इकामे का पैसा देता है आप? अकामा पैसा तो लगता है, अगर कंपनी नहीं आता, ये कंपनी नहीं आता, नहीं आता मालूम नहीं है। 100 दिन तो पैसा नहीं देता, मालूम नहीं है, पैसा नहीं देता है। नतून कंपनी आता है तो बांग्लादेश में आता था, हाँ। नया कंपनी नहीं, अभी जो इकामा लगाया ना, हमारा तो पुराना है, अकामा लगाता है, कंपनी सेज हो गया ना, फ्री में लगाता है? ना फ्री नहीं लगाता, हमारा अकामा सेज हो गया, 100 दिन लगता है। वो नतून आदमी आता है तो पैसा नहीं लगता है, फ्री। और रहाइश इनको मिली है, लेकिन अपनी रहाइश पे ये नहीं रहते, रहाइश इन्होंने मस्जिद में रखी हुई है। तो इधर ड्यूटी कितना घंटा है चाचा? जी तो रात दिन समान थकता है इधर, बाहर काज करेगा, थोड़ा सी गाड़ी धोता है सुबह से लेकर रात इशा तक? रात तुम्हारा 10 बजे घूम जाता है। 9 और बजे, दूसरा 10 बजे। आपके साथ वाला जो लोग है वो ड्यूटी करता है, वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है दूसरा मस्जिद में? अरे, अब तुम्हारा मस्जिद में तो काम 3 घंटा करेगा तो 4 घंटा करेगा, खलास हो गया। हाँ। बाद में बाहर काम करेगा, सुबह से घुमाता, खाना गुना पकाता है, ऐसा यानी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि मस्जिद में काम करना मुश्किल नहीं है? ना मुश्किल नहीं है, कि मुश्किल हाँ, है। मस्जिद में काम करना इतना मुश्किल नहीं है। 2-4 घंटे आप काम करें, उसके बाद पार्ट टाइम जो है आप गाड़ियाँ वगैरह वॉश कर लें। जैसे ही आपकी यहाँ पहचान बनेगी तो एक गाड़ी के मंथली 5 दिनार हर रोज़ साफ करते हैं, और 5 दिनार मंथली लेते हैं। जैसे चाचा कितना गाड़ी वॉश करते हैं आप? हमारे 15 गाड़ी सब करेंगे। चाचा के पास 15 गाड़ी है, मेरी गाड़ी भी यही वॉश करते हैं। तो 15 गाड़ी 5-5 दिनार देते हैं, तो 75 ये बन जाते हैं, 70 दिनार वहाँ से, यानी तकरीबन करके 100-120 दिनार जो है ये कुवैती दिनार बांग्लादेश भेज देते हैं। तो चाचा जब आप छुट्टी जाता है तो छुट्टी जाने का पैसा आपको या टिकट कंपनी देता है? नहीं देता, নিজের হয় সব, কোম্পানি नहीं देता, नहीं टिकट नहीं देता। देता। তারপরে ওই 3 महीना छुट्टी जाता ना, वो सैलरी नहीं देता है, अच्छा, सैलरी नहीं देता 1 है। महीना का भी नहीं देता? नहीं सैलरी नहीं देता। तुम छुट्टी से जाता ना, 3 महीना जाता, 1 महीना वेतन नहीं देता, 3 महीना वेतन नहीं देता है, सैलरी नहीं देता है। हाँ। वैसे कंपनियों में यहाँ रूल ये है कि आप 1 साल के बाद छुट्टी जाते हैं तो या कंपनी टिकट देती है या 1 माह की सैलरी, साल है लेकिन तो इनकी कंपनी जो है 3 वो ना इनको तीन सैलरी छाना- देती है 7 छाना और हो ना गया ही था। इनको टिकट देती है। 3 महीना 7 महीना हो गया, बाद में छुट्टी देता है। हाँ, छुट्टी जाता तो तुम्हारा सैलरी 3 महीना थकता था मुल्क में, पैसा नहीं देता है, ठीक है। थकता है इधर रात तो थकता कंपनी है। ने रहाइश आपको किधर दिया हुआ है? कंपनी तुम्हारा ये कार्बन तुम्हारा मशीन देता है, सीट देता है, तारपरे तुम्हारा फ्रिज देता है, हाँ, सब देता है। वो जलीब में?
सब जगह अच्छा अच्छा। सब जगह। तो गाड़ी उतार के भी जाता है, लेके भी जाता है? हाँ आप सिर्फ अपनी मर्जी से इधर रहता है? আমরা তো গাড়ি नहीं लगता है, इधर थकता है। मस्जिद रेडी कर रहा, 2 आदमी करे एक मस्जिद में, उधर थकता है, उधर खाता है, उधर सोता है, उधर घूम चाचा जाता है। मुझे एक बात का समझ नहीं आया, आप बोल रहे हैं अभी आपका वीजा रिन्यू किया, कंपनी आपका वीजा रिन्यू करने का आपसे पैसा लेता है या फ्री करता है? हमारा आका में लगाता है तो आगे तो फ्री नहीं आता है, और पैसा नहीं आता हमारा। नहीं वो लेता है। अभी अभी अगर आप अगले साल वीजा लगवाएगा तुम्हारा तीन छाना हाँ कॉन्ट्रैक्ट इधर मिलता है, तो नतून कंपनी 3 छाना मिलता है, बाद 7 छाना हो गया, 5 छाना हो गया, बाद वो नतून कंपनी जाता है तो 350 दिन लगता है। अच्छा हाँ हाँ 350 हाँ। दिन लगता है। अच्छा वो चाचे की बात अभी मुझे समझ आई है, क्योंकि ये इन्होंने नया लॉ बनाया कि जब आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं या किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं ना, तो बाद में 3 साल के बाद अगर आप वीज़ा ट्रांसफ़र करते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो फिर आपको 350 दिनार फीस देनी पड़ती है। वो तो ठीक है चाचा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसके बाद में अगर अभी आप इकामा लगाएगा अगले साल में, तो कंपनी को आप पैसा देगा वीज़ा लगाने का, या बिल्कुल कंपनी फ्री लगाएगा? फ्री तो आगे लगाता हूँ तो पैसा नहीं आता है, हमारा भी कंपनी पैसा नहीं आता। कितना आगे लेगा? कंपनी है ना, पैसा नहीं आता तो मुनाफी नहीं लेता था? हमारा भी नहीं आता है। कितना? वो ये आगे कंपनी है ना, हमारा भी आगे का कंपनी है, हमारा भी कंपनी, वही कंपनी पैसा नहीं आता, हमारा भी कंपनी नहीं आता। हमारी कंपनी 120 दिन नहीं आता है, काका लगाता है। अच्छा अच्छा, एक साल का? 1 साल का। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं अभी आपको जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी। चाचे के असल में चाचे की जो है ना वो हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, तो थोड़ा अरबी में बात करते हैं, तो मैं सारी डिटेल जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हिसाब किताब है। अभी मोटी मोटी बात ऐसी है कि चाचे को जो है ना हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चाचा थोड़ा सा अरबी के अल्फाज भी बोल देता है तो आपको समझ नहीं आई। तो असल में चाचे की जो सैलरी है ना वो 70 दिनार है, और यहाँ पर ड्यूटी चाचे की कह रहा है कि 3-4 घंटा ड्यूटी करके आप जा सकते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं है, और बड़ा इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है मस्जिद में क्लीनिंग का। और वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ कि मैं यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करता हूँ, मुझे यहाँ पे इमाम मस्जिद में जो है ना वो रहाइश दे दी है, और खाना पीना मुझे मेरा अपना ही है, तो मुझे गाड़ियाँ साफ़ करके कोई 60-70 दिनार वहाँ से मिल जाते हैं, 15 गाड़ियाँ वो वाश करते हैं, तो ऐसे करके वो ख़र्चा पानी बना लेते हैं। वैसे कंपनी की तरफ से उनको सहूलत है कि उनको अकोमोडेशन भी है और ट्रांसपोर्टेशन भी है, सुबह लेके भी जाती है और ड्यूटी के बाद वापस लेके भी जाती है। लेकिन चाचा कंपनी की अकोमोडेशन में नहीं रहता, चाचा अपनी अकोमोडेशन में सॉरी मस्जिद की अकोमोडेशन में ही रहता है, तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। बाकी सैलरी बहुत कम है, और कह रहा है कि वीज़े के भी जो है ना 120 दिनार जो है वो हर साल देने पड़ते हैं। 120 दिनार जो फीस वगैरह डाल के सारा कुछ करके वो 120 दिनार भी आपको देने पड़ेंगे, और टिकट नहीं है इसमें, और ना ही आपको वोकेशन सैलरी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 70 दिनार जो सैलरी है ना वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ड्यूटी इतनी हार्ड नहीं है, वो बिल्कुल ईजी है, जैसे आपने चाचे से सुना। हाँ, आप जब यहाँ आपके तल्लक वगैरह बन जाए तो आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वहाँ से कुछ आपको 100 दिनार या 60-70-80 दिनार जैसे चाचा कमा रहा है, तो वैसे आपको आ जाएंगे, तो वो आपका बेनिफिट है। और इसके अलावा बस असल में चाचे की कहानी कुछ और थी। हाँ, दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिस वीज़े पे आप आएंगे वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 साल के बाद फिर भी अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे दूसरी कंपनी में वीज़ा, तो आपको 350 दिनार फीस देनी पड़ेगी। 350 दिनार, जैसे चाचे ने कहा, मैं चाचे के बकौल आपको बता रहा हूँ, तो इसके अलावा मुझे ख़ुद से कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो चाचे ने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। चाचे ने अभी पिछली मराफ़ी कंपनी थी, मराफ़ी कंपनी से अभी जिस कंपनी में वीज़ा ट्रांसफ़र किया है, तो वो कंपनी में चाचे ने 350 दिनार दे के फिर ट्रांसफ़र किया है, और हर साल जब नेक्स्ट ईयर वो रिन्यू करेंगे तो फिर इनको 120 दिनार जो मेडिकल फ़ीस वगैरह ये वो मिला के 120 दिनार वो भी देनी पड़ेगी हर साल, फ्री नहीं है। तो ये जी सारी डिटेल थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो आपके दोस्त जो साथ आपके आ रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके।
तो गाइस आज की इतनी ही वीडियो थी। ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। और आपके पास कुवैत के वीज़ा के बारे में या कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो बाकी जी अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।